वो मेरा सोता। अब तो ब्रह्मा जी का इतना सम्मान हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा धन्य हो नारायण, हमारे द्वारपालों से इतना बड़ा हमारा अपमान। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा भैया ठीक है, असली ब्रह्मा अंदर ही बैठे थे, लेकिन जाकर के उनसे आज्ञा ले लो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल लोग पहुंच के महाराज आपने जो कहा था बिल्कुल सत्य उतरा, वह नकली ब्रह्मा पहुंच गए थे। भगवान ने कहा ठीक है, कहा मिलना चाहते, कहा ठीक है मिलने चाहते कोई बात नहीं, लेकिन दोनों द्वारपाल दोनों तरफ हाथ पकड़ के लाना, कहीं भग ना जाए। अब दोनों द्वारपाल हाथ पकड़ कर ले गए। जब भगवान द्वारिकाधीश के सामने प्रस्तुत है, बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान आपने हमारे सेवकों के द्वारा हमारी इतना अपमान। भगवान ने कहा तुम जैसों की यही दशा होगी, तुम्हें इतना भ्रम हो गया, तुम क्या भूल गए ब्रह्मा जी तुम्हें मोह हो गया, तो संसार के लोगों को तो मोह होगा ही। मैं वही कृष्ण भगवान हूं, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बड़ी द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ, ब्रह्मा जी ने अनेकानेक मंत्रों से स्तुति किया। अब हमारे भगवान काली नाग की मान्यता मर्दन कर, काली नाग को भी अभिमान आ गया, जमुना में निवास करता, काली दह बना लिया। सुखदेव जी ने कहा राजन काफी लोग क्या तो सीताम कृष्णा और कृष्णा कृष्णा ही नाम विभो। भगवान ने देखा काली नाग के विष के कारण से जमुना का जल विषैला हो। एक बात याद आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो जमुना जी क्या है, जीवात्मा, काली नाग क्या है, विषय रूपी विष। जब शरीर में विषय रूपी विष आ जाएगा तो तुम्हारे शरीर को जला देगा। लिखा है भोगी रोग भयम, जो व्यक्ति जितना ही भोगी होता है वो उतनी जल्दी रोगी होता है। भगवान ने विचार किया जमुना जी का उद्धार करना है, खेलना तो वहां ग्वाल बालों के साथ खेलने गए हैं, आज गेंद खेल ले भगवान। और भगवान ने गेंद को ऐसे मारा, जा करके काली दह में गिरा। मनसुखा चिल्लाने लगा महियम कंदु कंदे, हे कन्हैया मेरा गेंद मुझे दो। भगवान ने कहा मित्र दूसरा ले, नहीं मुझे चाहिए। अरे जितने ग्वालवाल सब समझाने लगे अरे मनसुखा तू मान जा। मनसुखा ने कहा नहीं मुझे मेरा गेंद चाहिए। भगवान की लीला, भगवान कदम पर चढ़े, वृक्ष पर चढ़कर एक छलांग लगा दी और काली दह में कूद पड़े। बड़ी द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय से काली दह में कूद गए, ग्वाल बाल चिल्लाते भगे, भाग करके और पहुंच गए नंद बाबा के। और ये बात जब माता जसोदा रानी को पता चला, मैया जसोदा रानी बेहोश हो, मेरा लल्ला काली दह में गिर गया। काली दह का कोई एक बूंद पानी पी ले तो मर जाएगा, वहां विषैला कालिया नाग रहता है। मैया पागल जैसे रोना चिल्लाना प्रारंभ किया, सब ग्वाल बाल दौड़ पड़े हैं। कैसे दौड़ते हैं, अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया। आज कोई रास्ता नहीं देख रहा है, तिरछे चले जा रहे हैं, उखड़ माकड़ जो भी रास्ता, और पहुंच गए जमुना के तट पर काली दह के पास। इधर भगवान जब कालिका में प्रवेश किया उस समय नागराज सो, और नाग पत्नियों देखा भगवान का दिव्य रूप, अरे गजब रूप देखा, हमारे भगवान की सुंदरता को देखा कि यधरम मधुरम वदनम मधुरम, भगवान का सर्वांग सुंदर है। नाग पत्नियां गदगद है, भाई भगवान का नाम कृष्ण है, भक्तानाम हृदयम आकर्षत इति कृष्णा, जो भक्तों की चित्त वृत्ति को हृदय को खींच ले वही कृष्ण। नाग पत्नी गदगद हो गई, देखो लल्ला कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा नागराज से मिलने आए।
नागपत्नियों ने कहा, अरे लल्ला तेरी यहो भाग्य है, अरे तू भाग जा, मेरा स्वामी सो रहा है, तू बच जाएगा, भाग जा। भगवान ने हंस दिया, जगाए दो, उसी से हम मिलने आए हैं। इतना कर करके भगवान ने एक ठोकर लगाई, जैसे लगाई नागराज जग गया, जैसे जगह फुंकार मारा, कालिदा में ज्वार भाटा उठा, और जैसे ज्वार भाटा उठा, ग्वाल बालों ने दृश्य देखा, विकल हो गए। ग्वाल बालों ने कहा, मैया कालिया नाग जग गया। जसोदा रानी दृश्य देखी बेहोश हो गई। इधर जैसे कालिया नाग जगा है, अब हमारे कन्हैया और बलदाऊ, कन्हैया से कालिया नाग से भयंकर युद्ध। कालिया नाग भगवान के शरीर में लिपट गया। नाग पास आप लोग सब सुनना, ये अजगर देखते हो ना, किसी को मारना होता लपेट लेते शरीर में, मार दे। इधर भगवान से कालिया नाग से घमासान भगवान उछल पड़े और नाग के फण पर खड़े हो गए, और जब नाचना प्रारंभ कर दिया, अरे ठुमका लगा के ऐसा नाचते हैं ना, लगा जैसे मानो भोले बाबा तांडव नृत्य कर रहे हैं। कैसे नाचते हैं? जैसे भोलेनाथ तांडव नृत्य करते थे कि जटाटरी गला जला प्रवाह भाविता सरी गले वलम विलम विलम भुजंग धूम कमाई टमाट भाट 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 विनाद भट मर वयम चकार दंड तांडवम करोति नमः शिवा शिवम चकार दंड तांडवम करोति नमः शिवा शिवम। जैसे भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं, आज हमारे कन्हैया उसी प्रकार से नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। कैसे नाचते ही सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तांडव गति मुंडन पर नेतत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नेतत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नेतत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नेतत बनमाली। पम पम पग पट गट धन 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 भजन ऊपर, पम 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 पग पट गट धन 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 भजन ऊपर। इधर भगवान जब नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, कालीनाग खून से लथपथ हो गया और जैसे मूर्छित होकर गिरा। नाग पत्नियां घबरा गई,
बेहोश हो गया, मुंह से रक्त की धारा निकलने लगी। नाग पत्नियां घबरा गई, भगवान के चरणों में लिपट गई। स्वामी पति प्राण प्रदीयताम, हे जगत के स्वामी मेरे पति की रक्षा करो, नहीं मैं विधवा हो जाऊंगी। नहीं भाई धत्यात् परम दुखम सती नाम ही भूतले, पति प्रता स्त्रियों को विधवापन से बढ़कर कोई दुख नहीं होता है। इसलिए हे स्वामी पति प्राण प्रदीयताम, आप जगत पति हो, अब मेरे पति के प्राण को आप दे। जैसे कहा भगवान फण से नीचे आए, और जैसे फण से नीचे आए तत्काल कालीनाग फुंकार करके फिर खड़ा हो गया। जैसे फुंकार के खड़ा हुआ, भगवान ने कहा देखो आप लोग तो स्तुति कर रही हो ना, यह देखो ऐठन तो इसकी देखो, फुंकार तो देखो। नागपति ने कहा स्वामी शांति हो जाओ, नहीं कहीं फिर ठुमका लगाना शुरू किया तो गारंटी खत्म। इस बार कैसो होश आ गया, फिर होश नहीं आना है। उस समय भगवान और काली नाग का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। नाग पत्नियों ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा क्या चाहती है? तो नाग पत्नियों ने बड़ा सुंदर कहा, महाराज आपकी मैं चरण धूली चाहती हूँ। भगवान हंसे, वाह नागपति बड़ी चालाक, स्त्रियां बड़ी चालाक। कहा धन्य हो देवी, हम जल में खड़े हैं तो चरण धूरी का, इसका मतलब जल से बाहर चले जाएं, रेता में खड़े हों तब चरण धूरी मिलेगी। ठीक है हम तो जा रहे हैं, लेकिन नागराज को समझा दो यहां से चले जाओ, जमुना के दूषित जल को शुद्ध होने दो। नागराज ने कहा प्रभु हम कैसे चले जाए, क्योंकि गरुड़ से मुझे बड़ा भय लगता है, यहाँ गरुड़ आ नहीं सकता है, सौभरी मुनि के श्राप। भगवान ने कहा हमारे जो चरण चिन्ह है आपके मस्तक पर, इसलिए आपको गरुड़ छुएगा नहीं, आपका सम्मान करेगा। उधर नागलोक रणद्वीप प्रस्थान करते ही भगवान ने काली नाग के मान का मर्दन किया। उसके बाद में भगवान ने चीर हरण किया। गोपिकाएं, कार्तिक का महीना है, जमुना में स्नान करती है, नग्न स्नान करती। भगवान पहुंच गए, गोपिकाओं के वस्त्र को लेकर के कदम पर बैठ गए। गोपिकाओं ने स्नान करके देखा वस्त्र नहीं, भगवान को देखा, तब भगवान से निवेदन किया, जगत स्वामी सबकी लाज बचाने वाले आपने मेरे वस्त्र को चुराया। भगवान ने हल दिया, देवियों क्या तुम्हें पता नहीं, तुम मर्यादा भंग करती हो। धर्मशास्त्र कहता है जो स्त्री पुरुष नग्न होकर के स्नान करता है कुष्ठी रोगम भविष्यति, जल के देवता वरुण श्राप देते हैं, कुष्ठ रोग होता है और तुम नग्न स्नान करती हो। यदि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा संसार में हमारी हंसी होगी कि कितनी गोपी बालाएं भगवान की अनन्य भक्त थी, मर्यादा का उल्लंघन करती हो, इसलिए प्रतिज्ञा कर लो आज से मैं नग्न स्नान नहीं करूं। उस समय गोपिकाओं ने प्रतिज्ञा किया, ठाकुर जी मैं सौगंध खाती हूं कि आज से नग्न स्नान नहीं। ये नियम सबके लिए है, हर व्यक्ति के लिए, चाहे नदी में, सरोवर में, घर में, अपने बाथरूम में। कुछ लोग होता है ना, ठंडी का महीना आ जाए, कोहरा प्रारंभ हो जाए, एक हफ्ता सूर्य भगवान ना दिखाई पड़े ना, सोचते लोग कपड़ा कैसे सूखे। बाथरूम में गए तो गोविंदाय नमो नमः, बोले शंकर भगवान की। अंदर नग्न स्नान करोगे ना तो नाजान गर्भ का चर्चा नहीं होता और भगवान से किसी बात का पर्दा नहीं। नग्न स्नान करोगे वरुण देवता श्राप दे, इसलिए सबके लिए नियम है कभी भी नग्न स्नान नहीं करना, ये हमारा धर्म शास्त्र कहता है। गोपिकाओं ने क्षमा मांगी, प्रतिज्ञा कर लिया, भगवान ने वस्त्र दे दिया। गोपिकाओं ने भगवती कात्यायनी का अर्चन बंदन पूजन किया कि कात्यायनी महामाये और महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। और ये द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने वस्त्र चुराया चाहे शिक्षा दे, इसलिए गोपिकाओं का वस्त्र आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो भगवान है परमात्मा, गोपिकाएं हैं जीवात्मा। और ये वस्त्र क्या है? वासना रूपी वस्त्र है।
भगवान कहते हैं हे जीवात्मा, जब तक तुम्हारे अंदर वासना रूपी वस्त्र रहेगा ना, तब तक मैं दर्शन नहीं दे सकता। इसलिए वासना को हटा, ये वासना रूपी वस्त्र रहेगा ना, तब तक भगवान मिल नहीं सकते। इसलिए विषय वासना जहां जिसके पास कहां मिलेगी, इसलिए वासना को हटाओगे भगवान वासुदेव मिल जाएंगे। इधर उपदेश दिया। अब गोवर्धन की लीला प्रारंभ होगी। आइए दोबारा भगवत नाम संकीर्तन करें, फिर गोवर्धन लीला प्रारंभ की जाएगी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। एक दिल की बात है, बढ़िया सुंदर कार्तिक का महीना है, दीपावली का शुभ समय महोत्सव। इधर भैया जसोदा रानी 56 प्रकार का व्यंजन तैयार किया। पूरा घर महक रहा है भाई। देसी घी में भोजन बन जाए ना तो पहले गांव महक जाता, अब घरे महक जाए तो अच्छी बात है। इतना बढ़िया 56 प्रकार व्यंजन। कन्हैया पहुंच गए, मह्यम भोजनम दे। अरे मैया, इतना सुंदर सुंदर पकवान बन रहा है, इसलिए मैया मुझे खाने के लिए। मैया ने कहा लाला चुप, पहले जय जय हो जाए तब खाने को मिलेगी। कन्हैया ने कहा भैया ये जय जय कौन बुलाए है? अरे जय जय का मतलब बेटा पूजा हो जाए, भोग लग जाए। ए मैया किसकी पूजा? भैया जसोदा ने कहा मैं तो थक गई बनाते में, तू बहुत प्रश्न करता, जा बाबा से पूछ ले। अब कन्हैया चल करके बाबा के पास पहुंच गए। बाबा कथ्यता में पिता को यम और संभ्रम हुआ उपागता। नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा प्रणाम। बाबा ने कहा बोलो क्या बात है? बाबा अरे मैया 56 प्रकार व्यंजन बना रही है, लेकिन चखनों को नहीं दे रही है। बाबा ने कहा लल्ला ऐसे खाने को नहीं मिलेगा। बोले तब? कहा पहले पूजा होगी। बोले किसकी? इंद्र भगवान की। बोले इंद्र भगवान की। हम लोग मिल करके साल में एक बार यज्ञ करते हैं। बेटा यज्ञ क्यों करते हैं? यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ धातु देव पूजा दान संगति करणेषु यज्ञम, इसे यज्ञ कहें। जहां पर वेद मंत्र का पाठ हो, सत्संग हो, भगवान की परम पावनी कथा हो, हवन हो, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया जाए, ये सब कार्यक्रम जहां हो उसी का नाम यज्ञ। आप सत्यनारायण भगवान कथा सुनते हो भी ये यज्ञ है। श्रीमद् भागवत चल रही है, विज्ञान यज्ञ है। तो नंद बाबा ने कहा हम लोग यज्ञ करते थे। अच्छा बाबा यज्ञ से लाभ क्या होगा? देखो बेटा यज्ञ करने से बहुत लाभ होगा। यज्ञात् भवत परजन्य। जब हम लोग यज्ञ करते हैं तब देवताओं को भोजन मिलता है। कैसे? का जब हवन करते हैं ना बेटा, जब हम अग्नि में स्वाहा करते हैं, कुछ लोग मूर्ख कहते नहा घी 5 में वहां स्वाहा कर रहे हैं। जब अग्नि में स्वाहा करते हैं बेटा, तो अग्नि देवता का नाम है हव्यबाट। देवानाम हव्यम देवानाम समीपे बहति इति हव्यबाट।
जब हम हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं, अग्नि देवता उसको जला करके उसकी सुगंधि, उसका रस लेकर के उस देवता के पास पहुंचाते हैं। जैसे विष्णवे स्वाहा, तो जला करके उसकी सुगंध विष्णु भगवान तक पहुंचाए। अग्नि देवता बीच में स्वयं नहीं खाते हैं, ये अग्नि देवता देवताओं के डाकिया, जैसे हमारा आपका पत्र आ जाए डाकिया के पास, डाकिया लेकर पहुंचा है। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि आप पत्र लिखे और पत्र में पता गलत हो गया, तब डाकिया आपके घर नहीं पहुंचा सकता। डाक चक्कर लगाएगा फिर वापस चला जाएगा। उसी प्रकार आप हवन करते हो, हवन में मंत्र गलत हो गया, तब देवताओं को हवन भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए पूजा पाठ हवन करना है, विधि विधान से शुद्ध करना चाहिए। और कुछ लोग सस्ता देखते हैं ना, कि कोई सस्ता पंडित मिल जाए, चाहे वो भी दो, चाहे जहाँ तस्मै पढ़ना है तस्से पढ़ दे, उसी से करा देते, सस्ता पा करके उसका महाराज कुछ फायदा ही नहीं होगा। इसलिए पूजा पाठ मंत्र में यदि त्रुटि हो गई, देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा। विधि विधान से करना। ओम नमो भगवती वासुदेवाय स्वाहा, आपने बोल दिया, भगवान कृष्ण को मिल गया। ये हव्य बाट है, देवता के डाकियां हैं, सबको पहुंचा। बेटा हम लोग यज्ञ करते हैं, जब देवताओं को भोजन मिल जाता, देवता प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के क्या करते हैं, यज्ञात भवति पर्जन्य, वो पानी बरसाते, हरा भरा फसल, गौचारा, अन्न पैदा होता है और संसार के लोग सब सुख में। अच्छा बाबा ये बताओ, जब आप लोग हवन करते हो, भोग लगाते हो ना, तो इंद्र आते हैं भोजन करने के लिए? बेटा इंद्र तो नहीं आते। भगवान का घबराओ नहीं, आज इस बार ऐसे देवता की पूजा करा देंगे कि जो प्रत्यक्ष ही प्रकट हो जाए। नंद बाबा ने कहा ठीक भैया, अब तू बड़ा हो गया ना, जो चाहे सो करे। कहाँ पूजा होगी अब की बार? कहा यहाँ से गोवर्धन पहाड़ चलना है। जितने ग्वाल बाल सबको बुलाया, पंचायत हुई गोवर्धन की पूजा करनी। लोगों ने पूछा भाई गोवर्धन बाबा पूजा में क्या लगेगा? कन्हैया ने कहा कुछ सामान कुछ भी नहीं लगता, बस चकाचक माल पानी खाने को मिल जाए। 56 प्रकार व्यंजन, पूरी तस्मई हलवा से लेकर। ग्वाल वालों ने कहा क्या कभी, पेवर देसी घी में बना, सब लाद करके चल दिए। गोवर्धन नाथ पहाड़ के पास पहुंचे और द्वारिकाधीश भगवान की। जब गोवर्धन नाथ के पास पहुंचे, भगवान ने कहा द्वार वालों ये हमारे देवता हैं, जाओ जमुना से जल लाओ, स्नान कराओ। ग्वाल बाल बाल्टी गगरा लेकर दौड़े, जमुना से चल लाते हैं भैया, आधा किलोमीटर और ला करके 10 बाल्टी डाले। मनसुखा खड़ा हो गया, धन्य हो कन्हैया। अरे 10 बाल्टी गरा पानी डाल दे, लेकिन तेरे देवता गोवर्धन की मोछों ढील नहीं हुई, हम कब तक नहलाएंगे, हम तो इसी में बूढ़े हो जाते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जमुना दूर है, घबराओ नहीं, आंख बंद करो। और जैसे ग्वाल वालों ने आंख बंद किया, भगवान ने तत्काल बगल में मानसी गंगा प्रकट कर दिया। बोली मानसी गंगा मैया की। बगल में गंगा जी की धारा प्रकट हो गई। कन्हैया ने कहा डुबकी लगाओ, खूब नहाओ और गोवर्धन नाथ को नहलाओ। और विधि विधान से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद 56 प्रकार का भोग लगाया। जब भोग लगाया, मंत्र पढ़ा, हरि ओम जैसे ध्यान किया, नारायण का भोग लगाया, कन्हैया दूसरे रूप में गोवर्धन बन करके प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। जैसे प्रकट हुए, बड़ा दिव्य भांति सुंदर झांकी है, बड़ा सुंदर स्वरूप है गोवर्धन नाथ का।
आइए गोवर्धन नाथ का दर्शन करें हम लोग। अरे छठा तेरो तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरो तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरो तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरो तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
अरे आओ आओ सांवरिया मेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी।